हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसको हमने मल्टीपल चॉइस से बदल करके वन लाइनर कर दिया। आज से वन लाइनर के रूप में लेकर के आए हैं प्रश्नों को इस सप्ताह में, और हम लगभग 60 प्रश्नों से अधिक 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में अमृतसर किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया? तो ये कपूरथला है। हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ने किस देश की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया? तो ये है फ्रांस। हाल ही में WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार के रूप में समूह के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया? शारंग देवी को। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर में। हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया? तो ये मंगोलिया ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस देश के जन्म दर में रिकावट दर्ज की गई? तो ये इटली है, जहां जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दुबई करेगा। अगला है 11वां, हाल ही में साइलेंट कन्वेंशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किसे जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो हमारे यहाँ के पीयूष गोयल जी ने भाग लिया। हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये भारत है। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल या बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो ये कॉलिंस डिक्शनरी है। हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दीनानाथ राजपूत हैं। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्याहान तल्या। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? देश में 37% हो गई है बढ़कर। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी हुई? तो ये दुबई में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA जो है से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? तो ये थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम है। हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात में किया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कोझिकोड। अगला, हाल ही में किसे 54वें IFF इंडिया इंटरनेशनल फिल्म जो अवार्ड है, पुरस्कार जो समारोह होगा, उस जूरी का पैनल का अध्यक्ष शेखर कपूर के लिए बनाया गया। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया है? तो ये बोलीविया में किया गया है। अगला है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं भारत के? तो ये बन गए हैं सबसे तेज वनडे क्रिकेट में, दुनिया की बात हो रही है, तो ये शाहीन अफरीदी हैं। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है। वे कौन थे? मैथ्यू पेरी एक अभिनेता थे। अगला, हाल ही में भारत और देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 का किसके साथ आयोजन हुआ है? तो ये कजाकिस्तान के साथ और भारत के बीच में हुआ। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया? ये बांग्लादेश के थे। हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो ये मिजोरम राज्य में रही है। हाल ही में मनरेगा जो महात्मा गांधी नरेगा है के तहत एक्टिव वर्कर की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 7.5% गिरावट इसमें दर्ज की गई। हाल ही में FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इन्होंने अल्बानिया को हटाया है। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? तो ये कर्नाटक का है। हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये चीन रहा है। हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। अगला हो जाएगा, हाल ही में अपशिष्ट के से कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो यह नीता अंबानी। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो ये नॉर्वे ने इसको समर्थित किया है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की? तो ये डेविड विली जो है इंग्लैंड के हैं ये। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ही हुआ। हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो ये चीन ने किया है।
हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो ये नंदिनी दास हैं। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी जो करेगा सऊदी अरब करेगा। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया? तो ये कोलकाता का है। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दीपेश नंदा बने हैं। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण और पूर्वी एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? ये साइमा वाजेद करेंगी। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो ये गोवा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला जो फिलीपींस की राजधानी रही है। हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जो हैं इन्होंने किया है। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये अमेरिका का है। हाल ही में हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो शिव नाडर जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं ये सबसे टॉप पर रहे हैं हमारे भारत के बिजनेसमैन में। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया? टी पद्मनाभन के लिए ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इटली है। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं मोहम्मद शमी। वनडे विश्व कप में हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये मोहम्मद शमी बन गए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन सी राज्य सरकार है? ये ओडिशा की राज्य सरकार है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है फ्रांस। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? तो ये केरल है। अगला हो जाएगा, हाल ही में किसे हाउसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हाउसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र मेनन जी के लिए किया गया। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा की सुविधा दी है? तो ये थाईलैंड दी है। इससे पहले श्रीलंका भी हमें ये सुविधा प्रदान कर